हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शतामृत किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए चिकन की एक बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी लेके आई हूँ, दही चिकन करी की। तो यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है, इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। मसालों के लिए यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, थोड़ा सा अदरक है, जीरा है 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च है, कुछ खड़े गर्म मसाले हैं जैसे दालचीनी, 3-4 लौंग, 3-4 इलायची और 3-4 हरी मिर्च है। इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ 3 बड़े प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। तो इसमें डालेंगे 100 ग्राम दही और 1 चम्मच हल्दी डाली है मैंने, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। आप चाहे तो 1 घंटे के लिए भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं मैरिनेट करके। अब यहाँ कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, और तड़के के लिए हम लेंगे थोड़ा सा जीरा, कुछ खड़े गरम मसाले, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता है। खड़े गरम मसालों में मैंने 3 लौंग और 3 इलायची लिया था। अब यहाँ प्याज डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। यहाँ हम थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। और इसे अच्छे से फ्राई करते हो जाएंगे। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा, हम ये चिकन इसमें डाल देंगे। इसे भी डाल के हमें अच्छे से भूनना है। चिकन को मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है हाई फ्लेम पे। अब हमने जो मसाला का पेस्ट बना के रखा है उसे इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च ना डाल के पूरी ही लाल मिर्च डाल सकते हैं इसमें। तो इसे थोड़ी देर भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, आधी चम्मच तीखी वाली मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच चिकन मसाला है और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर है। इन सबको डालकर भी अच्छे से मिक्स करेंगे और भुनेंगे। और चिकन को हम जितना भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे करके अच्छे से भुनें। अब यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च डाल दी है। आप चाहें तो शिमला मिर्च अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए चिकन बहुत अच्छे से भुन गया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो मैंने पहले 1 कटोरी पानी डाली, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो 1 कटोरी पानी मैंने और डाला है। और ये बिल्कुल बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, बहुत इजी रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है। खासकर जो बच्चे बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। तो देखिए ये अच्छे से उबल रहा है और इसे ढक ढक के मैंने अच्छे से पका लिया है। अब ऊपर से हरे धनिया के पत्ते डालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने गार्निश भी किया है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह के वीडियोज़ आपको पसंद है, मुझे ज़रूर बताएं।